तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 10। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा के अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। उसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या मनुष्य, भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वो कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वो है जो योनस से भी महान है।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा के पवित्र काल में हैं। इस समय प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं। बार बार अपने वचनों के द्वारा हमसे कहते हैं पश्चाताप करो, जीवन में प्रवेश करो। आज का पहला पाठ नबी योना के ग्रंथ से लिया गया था। नबी योना की कथा आप जानते हैं। निनवे नगर पाप से भर गया था और ईश्वर उसे पश्चाताप के लिए मौका देना चाहता था, और इसलिए योना नबी से कहा कि जाकर पश्चाताप का संदेश सुनाओ। लेकिन योना ईश्वर से भाग जाता है और ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करता है और विपरीत दिशा में जाने वाले एक जल के जहाज में बैठ जाता है। समुद्र में भयंकर तूफान आता है। अंत में जहाज के चालकों ने चिट डाला ये पता लगाने के लिए कि किसके कारण इतना बड़ा प्रकोप आया है, और योना का नाम निकला। योना से पूछा गया कि हम क्या करें। योना ने कहा कि आप मुझे उठाकर समुद्र में डाल दीजिए, क्योंकि मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आया हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। समुद्र में एक मत्स्य ने योना को निगल गया और वो मत्स्य तीसरे दिन निनवे के तट पर उसे उगल देता है। इस प्रकार योना निनवे नगर के तट पर पहुंच जाता है। फिर योना को प्रभु की आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में आज आपने सुना। प्रभु ने कहा जाओ और संदेश सुनाओ। योना ने पूरे नगर में घूम घूम कर लोगों को संदेश सुनाया, ईश्वर के संदेश की घोषणा की। नतीजा क्या हुआ हमने पढ़कर सुना। निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। ईश्वर के वचन की घोषणा का ये परिणाम है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। मनुष्य के अंतस्थल में प्रवेश करता है और उसके अंदर की बातों को प्रकट करता है। जब लोगों ने, निनवे के वासियों ने योना नबी के संदेश को सुना, ईश्वर के संदेश को सुना, उनके अंदर पश्चाताप हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 9 में प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के बारे में समझाएगा। पवित्र आत्मा ही हमें पाप के बारे में समझा सकता है। क्या मतलब इसका? पाप बोध दे सकता है, अपने पाप को पहचानने का वरदान दे सकता है। जब निनवे नगर में योना ने प्रभु के संदेश को सुनाया, प्रभु के वचनों को सुनने से उनके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील होने लगा और उनको अपने पाप का एहसास हुआ। वचन में लिखा हुआ है कि लोगों ने योना पर विश्वास किया। लोगों ने, निनवे के लोगों ने योना का तिरस्कार नहीं किया, यह कहकर कि कोई पागल आदमी बाहर से आया है, कहता है कि 40 दिन के बाद ईश्वर इस नगर को नष्ट करेगा। बिल्कुल नहीं। निनवे के लोग कृपा की अवस्था में थे, यानी ईश्वर की कृपा उस समय उन्हें प्राप्त हुई और उन्होंने योना के संदेश को, प्रभु के संदेश को सुना और उस पर विश्वास किया। यहां तक कि वचन में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा आज, जब राजा को पता चला तो राजा ने क्या कहा? राजा ने घोषित किया कि मेरे राज्य में कोई भी नहीं खाएगा ना पिएगा, यहां तक कि जानवर भी नहीं खाएगा पिएगा। सभी ईश्वर की दुहाई दें। और सब लोग ईश्वर की दुहाई देने लगे। नतीजा विनाश टल गया। हमारे लिए यह एक सुंदर शिक्षा है, सबक है। निनवे के लोगों ने ईश्वर के वचन को सुना, उस पर विश्वास किया, पश्चाताप किया, ये स्वीकार किया कि हम पापी हैं, हमने पाप किया है, और ईश्वर की दया की कामना की, उपवास किए, अपने को तपाए और दुहाई देने लगे, प्रार्थना करने लगे। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, प्रभु की वाणी को सुनना।
दूसरी बात उस पर विश्वास करना, तीसरी बात पश्चाताप करना, चौथी बात उपवास करना, पांचवी बात ईश्वर की दुहाई देना। इस प्रकार विनाश टल गया। आज भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में जो विपत्तियां और विनाश हमें दिखाई देते हैं, उनको टालने का भी यही मार्ग है। प्रभु की वाणी को सुनना, उस पर विश्वास करना, पश्चाताप करना, अपने को तपाना और ईश्वर की दुहाई देना, हमारे जीवन के विनाश भी टल जाएंगे। राजा से लेकर रंक तक, राजा से लेकर सबसे छोटे इंसान तक सब ने उपवास किया और ईश्वर की दुहाई दी। संपूर्ण परिवार ऊपर से लेकर नीचे तक जब ईश्वर की दुहाई देगा, अपने पाप को स्वीकार करेगा, उस परिवार पर जो विपत्तियां और विनाश आने वाले हैं वे टल जाएंगे। प्रभु की कृपा कार्य करने लगेगी। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया था, अध्याय 11 से। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करने आए थे। प्रभु ने ईश्वर के राज्य के रहस्यों को अपने लोगों पर प्रकट किया, उसकी घोषणा की। साथ साथ चमत्कार और चिन्ह भी प्रकट किए प्रमाण के रूप में। लेकिन प्रभु वास्तव में ईश्वर के राज की घोषणा करने आए थे और लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करने आए, ताकि वे पाप के मार्ग को छोड़कर ईश्वर के मार्ग पर आ जाएं। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में और मत्ती अध्याय 4 वाक्य 17 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु की प्रथम घोषणा में प्रभु ने कहा, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु ने लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया, लेकिन प्रभु के समय में बहुत कम लोगों ने प्रभु के संदेश पर विश्वास किया। बहुत कम लोगों ने प्रभु के संदेश पर विश्वास किया। विशेष करके यहूदी धर्म के धर्मगुरु, धर्म के ज्ञाता और मसीहा की प्रतीक्षा करने वालों ने यीशु का तिरस्कार किया। उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। इसीलिए आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। क्योंकि लोग, विशेष करके फरीसी लोग, प्रभु से स्वर्ग की ओर चिन्ह मांगते थे। हालांकि उनके सामने प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था, इसके बावजूद वे विश्वास करने को तैयार नहीं थे, वे चिन्ह मांगते थे। प्रभु कहते हैं यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योनस का क्या चिन्ह है, आज के पहले पाठ में आपने सुना। योनस निनेवे के लोगों के लिए एक चिन्ह बन जाता है, एक संदेश वाहक बन जाता है। और योनस ने संदेश सुनाया प्रभु का, ईश्वर का, और लोगों ने विश्वास किया, पश्चाताप किया। उन्होंने विश्वास किया और पश्चाताप किया। ख्याल करने की बात है, निनेवे नगर इस्राएल का हिस्सा नहीं था, वह इस्राएल के दुश्मन असीरिया का हिस्सा था। वे यहूदी नहीं थे, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा नहीं थी, बल्कि गैर यहूदी थे। और योना असीरिया का नहीं था, इस्राएल का था, यहूदी था, पराया था। इसके बावजूद निनेवे के लोगों ने योनस के संदेश को सुना, प्रभु के संदेश को सुना, उस पर विश्वास किया, उन्होंने पश्चाताप किया। लेकिन इस्राएलियों ने, यहूदियों ने, चुनी हुई प्रजा ने यीशु के संदेश को नहीं सुना। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर बना दिया। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि न्याय के दिन तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। निनेवे के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। इतना ही नहीं, सुलेमान का उदाहरण देके प्रभु कहते हैं, सुलेमान की प्रज्ञा के बारे में
कई लोगों ने सुना था बहुत दूर देश से एक रानी सुलेमान की प्रज्ञा की बातों को सुनने, कार्यों को देखने के लिए आती है, लेकिन इस्राएल के चुने हुए लोग ईश्वर के भेजे हुए मसीहा को देखने और सुनने के लिए तत्पर नहीं थे। इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम दोषी ठहराए जाओगे। देखिए, हम सभी को पवित्र वचन सुनने का मौका मिलता है और आजकल विशेष करके माध्यमों के द्वारा हमें प्रभु की वाणी सुनाई देती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में लोग इन दिनों प्रभु की वाणी को सुनते हैं, लेकिन प्रभु की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, प्रभु की वाणी केवल सुनाने के लिए नहीं है, प्रभु की वाणी केवल चंगाई के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु की वाणी पश्चाताप के लिए है, जीवन परिवर्तन के लिए है। प्रभु हमारे पास भी अपनी वाणी भेजते हैं, अलग अलग भक्तों दासों के द्वारा हमारे पास भी प्रभु की वाणी पहुंचती है। हमारी क्या प्रतिक्रिया है, हमारा क्या जवाब है, ये आज सवाल है। प्रभु यीशु के जमाने में प्रभु की बातों पर विश्वास करने और पश्चाताप करने के लिए चुने हुए लोग तैयार नहीं थे, लेकिन ठीक इसके विपरीत योना नबी की बातों को सुनकर लोगों ने, निनेवे के लोगों ने, पराये लोग, उन्होंने विश्वास किया, पश्चाताप किया। प्रभु इन दोनों घटनाओं को हमारे सामने रखते हुए, इन दोनों को उदाहरणों को हमारे सामने रखते हुए हमें भी आह्वान कर रहे हैं, पवित्र वचन सुनो, विश्वास करो, पश्चाताप करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर काल के लिए, इस पवित्र काल के लिए, चालीसा काल के लिए। हम इस समय तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरे वचनों को सुनने, उस पर विश्वास करने, उसके लिए सही जवाब देने की कृपा दीजिए, पश्चाताप करने और जीवन परिवर्तित करने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं, तेरी उपस्थिति उनके साथ रहे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।